मैं एक बड़े पत्थर की परछाई में छुपा हुआ था। मेरा दिमाग पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। दानव ने आखिरी बचा हुआ मांस खत्म किया। फिर उसने नीचे झुककर वो विशाल हड्डी का गदा उठाया और कोने की तरफ चलने लगा। तभी अर्थ ड्रैगन मदर हरकत में आई। उसने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे तेज दहाड़ मारी और अपना विशाल शरीर सीधे दानव पर फेंक दिया। लेकिन दानव बंदर की तरह फुर्ती से एक तरफ हट गया। फिर उस हड्डी के गद्दे को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठाया और पूरी ताकत के साथ सीधे अर्थ ड्रैगन की रीढ़ पर दे मारा। उसकी रीढ़ एक पल में टूट गई। अर्थ ड्रैगन मदर गीले कपड़ों के ढेर की तरह जमीन पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा निचला हिस्सा पूरी तरह सुन्न हो चुका था। बस अगले पैरों से जमीन खुरचते हुए वो अपना टूटा हुआ जिस्म घसीट सकती थी। फिर भी बच्चों को बचाने की कोशिश में उसने एक दिल तोड़ने वाली चीख मारी और अपना सिर घुमाकर मुझे देखा। उन आंखों में दर्द नहीं था, बस एक गुजारिश थी, इन्हें यहाँ से निकाल। मेरी आंखें पल भर में लाल हो गईं। साला, मैं अंदर से चिल्लाया। लेकिन ठीक उसी वक्त दानव को लगा जैसे वो इससे चिढ़ गया कि अर्थ ड्रैगन अभी भी लड़ रही है। उसने अपना पैर उठाया और अर्थ ड्रैगन के सिर पर ऐसे पटका कि उसकी खोपड़ी सीधे मिट्टी में धंस गई। फिर उसने उससे आगे देखा, सीधे उन 3 गोल मटोल अर्थ ड्रैगन के बच्चों की तरफ जो उसके पीछे सिमटे हुए थे। वो मुस्कुराया, पीले दांतों से भरा मुंह चमकाते हुए, और सबसे बड़े वाले को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बड़े भाई को। बिग ब्रो डरा हुआ था, लेकिन उस पल में वो भागा नहीं। उसने अनाड़ी तरीके से मुंह खोला और दानव की उंगली पर काट लिया। लेकिन ये तो वैसा ही था जैसे कोई मक्खी पेड़ को हिलाने की कोशिश करे। दानव ने बस एक उंगली हिलाई और बिग ब्रो का सिर तरबूज की तरह फट गया। कोई चीख नहीं, कोई तड़प नहीं। वो बड़ा सा बेवकूफ जो हमेशा मुझसे टकराता रहता था, लेकिन हमेशा सबसे अच्छा मांस मेरे लिए बचाता था, बस ऐसे ही वो बिना सिर की लाश बन गया। उस पल दुनिया जैसे जम गई। मैं बस उसकी गिरी हुई देह को देखता रहा। फिर दूसरे और तीसरे को, दोनों उसके बगल में सदमे से जमे खड़े थे। तभी दानव का हाथ लपका और उसने दूसरे को दबोच लिया। एक छोटी सी तीखी चीख, दूसरा लुगदी बन गया। वो मार रहा था, वो मजा ले रहा था जैसे कीड़े मसल रहा हो। नहीं, मेरे अंदर से एक आवाज निकली, एक दहाड़ जैसी सिर्फ एक ड्रैगन ही मार सकता है। कच्ची और युवा, लेकिन पूरी नफरत से भरी। मैं पत्थर के पीछे से बाहर निकल आया। अगर भाग नहीं सकता तो तुझसे एक टुकड़ा नोच के जाऊंगा। मैं पागल की तरह सीधे उस अजेय दानव की तरफ दौड़ा। यार, मैं पूरी रफ्तार से चल रहा था, मौत से बार बार बचते बचते हासिल की हुई स्पीड। मैं उसके शरीर पर नहीं गया, बहुत कठोर था, गले पर भी नहीं गया। मुझे पता था मैं वहां से नहीं तोड़ पाऊंगा। मेरा निशाना था उसकी आंख। दानव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये नौबड़ी छोटी लाल छिपकली वाकई पलटवार करेगी और इतनी तेज होगी। जब तक उसने रिएक्ट किया, मैं उसके हाथ पर चढ़कर कंधे तक पहुंच चुका था। मैंने जबड़ा खोला और सीधे दानव की बाईं आंख पर झपटा। सही से नहीं लगी, लेकिन मेरे दांत उसकी पलक चीरते हुए निकल गए। खून फूटा और उसकी बाईं आंख पल में अंधी हो गई। दर्द से दानव ने धरती हिला देने वाली चीख मारी। वो पागल हो गया और अपना बड़ा हाथ घुमाने लगा, अपने ही कंधे पर थपथपाने लगा जैसे मच्छर मार रहा हो। मुझे शॉकवेव आती हुई महसूस हुई, लेकिन हवा में कोई सहारा नहीं था। वो बड़ा हाथ सीधे लगा जैसे तेज रफ्तार ट्रेन ने सामने से टक्कर मारी हो। मुझे अपने शरीर का एक एक अंग अपनी जगह से खिसकता महसूस हुआ। हड्डियां हर तरफ से टूटती हुई। मैं उड़ा, पत्थर की दीवार से टकराया, उछला और जमीन पर गिरा। कई बार लुढ़कने के बाद रुका। मैंने खून उगला जिसमें अपने ही अंगों के टुकड़े थे। मैं उठ नहीं सकता था। मेरी रीढ़ टूटी हुई लगी। मेरे पिछले पैर पूरी तरह सुन्न हो गए थे। नजर धुंधली हो रही थी। दुनिया लाल हो गई। यही है ताकत का फर्क, बस एक थप्पड़। दूर दानव अपनी खून बहती आंख दबाए खड़ा था। उसे मुझे जल्दी खत्म करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो इसे धीरे धीरे करना चाहता था। उस छोटी चीज को तड़पाना चाहता था जिसने उसे तकलीफ दी थी।